लोगों ने बनाया था देवेंद्र सिंह राणा को, राणा खुद नहीं बना था। नरगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने बनाया था राणा को, लोग वहाँ ही हैं। वक्त आएगा तो इसका फैसला बड़ी जल्दी हो जाएगा और मुझे लगता है जो भी चेहरा सामने आएगा और साफ सुथरा होगा और लोगों की बेहतरी के लिए होगा। क्या पता राणा से भी अच्छा आए। लोगों ने बनाया था ना, तो लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। वो जिस पार्टी में जाएंगे नगरोटा के लोग उनके साथ जाएंगे, तो इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली रह गई। ऐसा नहीं होता है। देवेंद्र सिंह राणा बन गया तो क्या लोग उधर चले जाएंगे? जम्मू के लोग नहीं हैं बीजेपी के साथ, तो वो कहाँ जाने वाले हैं? नहीं जाएंगे। जम्मू से भी इनकी सीटें बहुत कम ही आएंगी। और 50 से पार बोला है बीजेपी। 25 तो पार कर लो जो पहले की लिए हैं। 50 पार कहाँ करनी है? पहले 25 पार कर लो। 25 ने क्या बनाया था? अगर 2 चले भी गए तो उसमें क्या कर लेंगे? 27 क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो धक्का तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाकई लगा है देवेंद्र सिंह राणा जी के जाने के बाद में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, क्योंकि बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी जो हैं वो चले गए हैं, वो फेस थे अगर नगरोटा की बात करें तो वहाँ पर। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सा उम्मीदवार जो है वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है खड़ा करेगी, हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर हैं मोहिंदर कुमार राणा जी। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अगर हम मोहिंदर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर नगरोटा की बात करें, जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी बात करें, ब्लॉक्स की बात करें, वहाँ के लोग तो देवेंद्र सिंह राणा को बहुत प्यार करते हैं। वो अब चले गए हैं, तो उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अहम चेहरा है वो कौन होगा, या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कैंडिडेट है जो उनके मुकाबले में खड़ा हो सकता है? थैंक यू मैडम, मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे तो सवाल बहुत खतरनाक पूछ ली है। देवेंद्र सिंह राणा मेरा रिश्तेदार है और मैं उसके बारे में कुछ ऐसा बोलना भी नहीं चाहता हूँ, टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा चला गया है तो पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। खाली खाली दिख रही है पार्टी आपकी। नहीं नहीं, खाली कहाँ है? लोग हैं। लोगों ने बनाया था देवेंद्र सिंह राणा को, राणा खुद नहीं बना था। नरगोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने बनाया था राणा को, लोग वहाँ ही हैं। वक्त आएगा तो इसका फैसला बड़ी जल्दी हो जाएगा और मुझे लगता है जो भी चेहरा सामने आएगा और साफ सुथरा होगा और लोगों की बेहतरी के लिए होगा। क्या पता राणा से भी अच्छा आए। लोगों ने बनाया था ना, तो लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। वो जिस पार्टी में जाएंगे नगरोटा के लोग उनके साथ जाएंगे, तो इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली रह गई। ऐसा नहीं होता है। देवेंद्र सिंह राणा बन गया तो क्या लोग उधर चले जाएंगे? जम्मू के लोग नहीं हैं बीजेपी के साथ, तो वो कहाँ जाने वाले हैं? नहीं जाएंगे। जम्मू से भी इनकी सीटें बहुत कम ही आएंगी। और 50 से पार बोला है बीजेपी ने। और 25 तो पार कर लो जो पहले की लिए हैं। 50 पार कहाँ करनी है? पहले 25 पार कर लो। 25 ने क्या बनाया था? अगर 2 चले भी गए तो उसमें क्या कर लेंगे? 27 क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 25 भी पार नहीं होंगी, बड़ा मुश्किल है। लोगों को सारा पता है लोगों के साथ क्या हुआ है, कितनी जाति हुई है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कितनी महंगाई हुई है। हमारे जम्मू के लोगों के लिए बड़ा मुश्किलात टाइम निकला है और आज भी निकल रहा है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं ये बाहर के लोग ही ले रहे हैं। जम्मू के लोग अच्छी तरह जानते हैं उनका बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा है, वो अच्छी तरह जानते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। आने वाला वक्त वो बता देगा उनको कि 25 पार होनी है या 50 पार होनी। अगर हम मान लेते हैं आप ही नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से आ जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपको ही उम्मीदवार खड़ा कर देती है देवेंद्र सिंह राणा जी के मुकाबले में, तो आपको क्या लगता है जितना प्यार लोगों ने उनसे किया उतना प्यार आपसे करेंगे? नहीं, मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ। जो हाई कमांड फैसला करेगी उसके जो भी वो सामने चेहरा लगाएगा हम उसके साथ हैं। अगर कोई ऐसा होगा तो शायद ऊपर वाले की मर्जी है, हम इस पे क्या कह सकते हैं। हाई कमांड का फैसला है, जो भी आएगा तो हम उसके साथ रहेंगे, हमारा फ़र्ज है। मैं जानना चाहूंगी आपके पर्टिकुलर नगरोटा के बारे में, किस तरह की डेवलपमेंट जो है वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहते हुए देवेंद्र सिंह राणा के वक्त में की गई है, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे स्कूलों का मुस्तकबिल देखें, किस तरह से? वो नेशनल पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज छोड़ो 1996 में जब फरूक साहब चीफ मिनिस्टर बने थे तो 2 लाख नौकरियां मिली थी जम्मू कश्मीर स्टेट को। आज इन्होंने 2014 से आज तक इन्होंने बहुत बुरा हाल किया, एक नौकरी भी नहीं दी है। बोलने में तो बोलते हैं 50,000 दे दिए, 2 लाख दे दिए, लेकिन दी तो नहीं ना। ग्राउंड में तो कुछ नहीं दिखता है ना। जो रोडों के काम है ये पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई नया इन्होंने कुछ नहीं दिया है। नया दिया है वो गैस दिया है, वो भी सब्सिडी काट ली है, सब दुनिया को पता है। ये जितने मर्जी जुबले दिखाएं वो अभी देखने वाले नहीं हैं लोग। चलिए, मैं आपसे भी एक बात करना चाहूंगी जो हम अक्सर लोगों से पूछते हैं। जिस तरह देवेंद्र सिंह राणा ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी नहीं जिसमें जम्मू की बात हो सके, आप जम्मू के रहने वाले, आपको वाकई लगता है आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि जम्मू की बात नहीं होती? मैं दिल की गहराइयों से शेख साहब का धन्यवाद करता हूं कि शेख साहब ने जो गरीब अवाम
जो ज़मीन लेवल पे काम करते थे उसमें क्या राजपूत थे, क्या ब्राह्मण थे, क्या हरियन थे, या क्या कोई भी और भी कास्ट के थे, उनको सबको ज़मीनी हक दिया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे पास पक्के प्रूफ हैं। अगर इन्होंने दिया, जूंटी तोड़ कर दिया, तो किसको दिया? जो बाहर के लोग हैं आज तो बोलते हैं हमें ये दे दिया, गुजरों को वो दे दिया, उनको कुछ नहीं दिया। जब सामने आएगा तब लगेगा ना पता क्या दिया है। और शेख साहब ने कभी धोखाबाजी नहीं की, जम्मू के साथ जो हक जम्मू को था वो उनको दिया है। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। जिस तरह से स्टेटहुड की बात की जाए, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के बाद में जो स्टेटहुड दिया जाएगा, अब आपको लगता है कि जम्मू के लोग जो हैं वो यहाँ पर स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, इलेक्शंस के बाद में दिया जाएगा? आपकी क्या राय है इस पर? स्टेट हमारी जम्मू कश्मीर राय ने ली थी और उनकी है और रहेगी, ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने क्यों देनी है? हमारी है, इन्होंने कौन सा हमें दूसरा हिस्सा लगा के साथ में देना है? हमारी है, वो हमारा हक है, वो हमारा राइट है, वो लेनी है, वो देनी पड़ेगी इनको। वो तो बड़ी तरीके से लेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर मिलेगी। चलिए, अभी एक और सवाल आपसे कर लेते हैं, आखिरी सवाल चाहते हुए। अभी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, लगातार जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब वो बात नहीं रही या वो रणनीतियाँ नहीं रही कि वो अपने पार्टी वर्कर्स को अपने साथ रख सके? मैडम, जो बीजेपी में गए हैं ना, ये सभी आस्ते आस्ते दोबारा एनसी में आने वाले हैं और आ जाएंगे। इनका आपस में ही झगड़ा बन जाएगा। सभी सीएम के ख्वाब ले रहे हैं ना, तो वो वक्त आएगा तो इनका आपस में झगड़ा बन जाएगा, जब वापस इधर ही आएंगे। तो फिर आप वापस, मतलब आपकी पार्टी इनको वापस रख लेगी? वो तो देखेंगे ना, वक्त का फैसला। जैसे इन्होंने किया तो हम भी रखेंगे, हमें क्या है। जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अहम चेहरे की बात हो रही थी कि नगरोटा से कौन सा एक अहम चेहरा है जो उभर कर आएगा। आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा से, क्योंकि नगरोटा पर सबकी निगाहें और निगाहें सिर्फ नगरोटा पर ही हैं। क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की अगर बात करें, वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है आए हैं, लेकिन अगर वहाँ के लोगों की बात करें, वो अभी भी उनके साथ खड़े दिख रहे थे। बट ये रिजल्ट आने के बाद में ही पता चलेगा आखिर इलेक्शंस के बाद हो क्या रहा है, या लोग उनके साथ खड़े हैं या सिर्फ लोग देखने में उनके साथ थे। तो वक्त ही ये बताएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान साथ।